स्टार्टेड विथ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहला अपन ने कुछ टर्मिनोलॉजीज रिवाइज किए थे, ठीक है। वो टर्मिनोलॉजीज का नाम थे ब्रांच, लूप और जंक्शन। जंक्शन का असता जंक्शन, तो या दो से ज्यादा कंडक्टर जिधर मिलते हैं उसको जंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक जंक्शन है, ये एक, ये दो और ये तीन। दो या दो से ज्यादा जंक्शन अगर किधर मिलते हैं, सॉरी, दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स अगर किधर मिलते हैं तो उसको जंक्शन बोलते हैं। अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। लूप क्या होता है? कोई भी क्लोज्ड कंडक्टिंग पार्ट एक लूप होता है, और दो जंक्शन के बीच में जितने भी रास्ते होते हैं उसको ब्रांचेस बोलते हैं, ठीक है। फिर अपन ने किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पढ़ा था। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पढ़ा क्या? आने वाले को हाय, जाने वाले को बाय। दैट इज जंक्शन पे उधारी नहीं रहेगा। जंक्शन पे इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आने वाले को हाई मतलब आने वाले को पॉजिटिव एंड जाने वाले को नेगेटिव, ये अपने भाषा में अपन लिखा था, ठीक है। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ नहीं लिखा था क्या? लिखा था किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, ठीक है। पे अटेंशन हियर एवरीवन। किरचॉफ्स second law is also called as the voltage law. Kirchhoff's second law is also called as the voltage law, ठीक है। Kirchhoff's second law क्या बोला कि algebraic sum of potential difference, बोले तो ये algebraic sum मतलब समीशन किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का, एंड समीशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू 0। ये बोला किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ने। ये ई और ये ई में फर्क है सर जी। ये वी क्या है? ये वी तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, समझा क्या? ये क्या है? ये ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में फर्क है। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ बोलता है कि वोल्टेज, सारे वोल्टेजेस को ऐड करो, सारे ईएमएफ्स को ऐड करो, और दोनों को टोटल ऐड करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए? 0। लेकिन अपन सबको मालूम है ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर। तो अपन इसको सिर्फ मॉडिफाई करता है। वी को खोलता है, वी को लिखता है आई आर प्लस समीशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू 0, और ग्रीन वाले से ज्यादा अपन येलो फॉर्मूला ज्यादा यूज करता है। हालांकि दोनों का मतलब सेम ही है। मैंने क्या किया है? वी को खोला हूं, बस मैंने वी को खोला हूं कि समीशन ऑफ वी मतलब वी इज इक्वल टू आई आर। तो समीशन ऑफ आई आर मतलब जितना भी करंट होगा, जितना भी रेजिस्टेंस होगा, सबको ऐड करेंगे प्लस समीशन ऑफ समी ईएमएफ लेंगे, और दोनों का इक्वेशन क्या आना चाहिए? 0। अभी मैंने ना साइन कन्वेंशंस होमवर्क दिया था। साइन कन्वेंशंस लिखने के लिए 2 बड़े बड़े साइन कन्वेंशन थे। समझ में आ रहा है क्या? पहला वाला मैं पढ़ता हूं। While tracing a loop through a resistor, everyone with me, page number 215, left hand side, sign convention. While tracing a loop through a resistor, if we are traveling along the direction of conventional current, the potential difference across the resistance is considered negative. If the loop is traced against the direction of the current, the potential difference is considered positive. सर मजा ना आली? आता इकडे बघा, मी माझ्या ह्याच्यात साइन कन्वेंशन देतो। क्या बोला है? अगर शायद तक तुमको समझा रहेगा तो अच्छी बात है। साइन कन्वेंशन है वो, साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब मेरे स्टाइल में साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, ध्यान देना। अपना डायरेक्शन इज इक्वल टू करंट का डायरेक्शन। अरे अपना डायरेक्शन इज इक्वल टू
करंट का डायरेक्शन अगर रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को V नहीं लिखेंगे, IR लिखेंगे। IR इज नेगेटिव। समझने की कोशिश करना क्या लिखा हूं। अपना डायरेक्शन इज इक्वल टू करंट का डायरेक्शन। अगर अपना डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लेंगे, नेगेटिव। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को V नहीं लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखेंगे, IR। आणि IR काय असणार, नेगेटिव। उल्टा अपना डायरेक्शन इज अपोजिट टू करंट का डायरेक्शन, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव। और पोटेंशियल डिफरेंस को कैसा लिखेंगे, IR इज पॉजिटिव। किसी को कुछ प्रॉब्लम? सेकेंड साइन कन्वेंशन पढ़ो, सेकेंड साइन कन्वेंशन पढ़ो। The EMF of an electrical source is positive while tracing the loop within the source from negative to positive. It is taken negative while tracing within the source from positive to negative. Sir, जिसमें जाता है वो होता है। क्या लिखा मैंने, जिसमें जाता है वो होता है। मतलब सर समझो, ये मेरा बैटरी है, बराबर। समझो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये मेरा बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आप मुझे बताओ मेरा करंट किस में जा रहा है, पहला नेगेटिव, तो इधर लिखने का -E। इधर किस में जा रहा है मेरा करंट, पॉजिटिव, तो इधर किस में लिखने का +E। जिसमें जाता है वो होता है। समझा मैं क्या बोला? पहला अपना साइन कन्वेंशन क्या है, अपना डायरेक्शन इज इक्वल टू करंट का डायरेक्शन। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लेने का, नेगेटिव। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को लिखने का कैसा, IR। क्या लिखने का, IR, और IR क्या रहेगा, नेगेटिव। इधर जिसमें जाता है वो होता है, जिस भी टर्मिनल में जाएगा वो हो जाएगा। सर चलो काम पे लग जाते हैं। मैं लिखता हूं पहला, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एट लूप ABFG। क्या लिखूंगा, ABFG। लूप का नाम सही लिखा है, गलत लिखा है? अरे सही लिखा है कि गलत लिखा है, गलत लिखा है। परत वापिस ए येणार। अपन अभी क्वाड्रिलेटरल्स नहीं लिख रहा है, वी आर इनटू फिजिक्स। मैं लास्ट टाइम ही बोला था, लूप जिधर से स्टार्ट होता है उधर एंड होना चाहिए, क्योंकि लूप का डेफिनेशन ही बोलते हैं क्लोज्ड। समझ में आ रहा है? तर अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एट द लूप ABFGA, ABFGA असा माझा जाणार आहे, मला समजलं। ऐसा जाने वाला है मेरा। चलो अप्लाई करो, A से B जाने का है। मैं भी A से B जा रहा हूं, करंट भी A से B जा रहा है। अपना डायरेक्शन इज इक्वल टू करंट का डायरेक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का कैसा, IR, तो कैसा लिखूंगा, -I1 इंटू R1। समजलं? माइनस का लिहिलं, समजलं ना? मैं भी ऐसा जा रहा हूं, करंट भी ऐसा ही आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, -I3R5। मैं भी ऐसा जा रहा हूं, करंट भी ऐसा जा रहा है, -I1R3 इज इक्वल टू, जिसमें जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये माइनस है,
ये प्लस है तो किस में घुस रहा है, प्लस में, तो कैसा लिखेगा, प्लस E1 इज इक्वल टू, अब असली मतलब में ये समझा रहेगा, समीशन ऑफ IR मतलब सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अभी ये माइनस उसका साइन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस EMF को भी ऐड कर दिया, इज इक्वल टू आंसर क्या आया, 0। सर इधर थोड़ा सेटिंग करो, क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा सेटिंग, सबको उधर भेज दो, तो क्या आएगा, I1R1 प्लस I3R5 प्लस I1R3 नंबर 1। चल बाजू में, ये समझा क्या रे, चलो अब तुम मुझे बताओ, दूसरा लूप ले लो, अप्लाइंग KVL एट B C D F B, चलो ठोको, अपना डायरेक्शन B to C, लेकिन करंट का डायरेक्शन उल्टा जा रहा है। अपन कैसा जा रहा है, अपन ने लूप कैसा लिया, BCDFB, BCDFB, अपन कैसा जा रहा है, अपन ऐसा जा रहा है, अपन कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, समझा कि नहीं रे, अपन कैसा जा रहा है, ऐसा, करंट कैसा आ रहा है, ऐसा, पोटेंशियल डिफरेंस उल्टा पॉजिटिव, तो कैसा आएगा, प्लस I2R2, घुस गया, किसमें घुस गया, माइनस प्लस, किसमें घुस गया, माइनस, तो कैसा लिखूंगा, -E2। चल आगे, नीचे नीचे नीचे, मैं ऐसा जा रहा हूं, करंट ऐसा जा रहा है, बराबर, मैं ऐसा जा रहा हूं, करंट ऐसा आ रहा है, बराबर, ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, E2 को उधर भेज, समझा क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसा अप्लाई करते हैं, एम आई प्रिटी मच क्लियर, ओके यस। अपना अपना डिपेंड करता है, सर मेरे को ऐसा नहीं घूमने का, मेरे को ऐसा घूमने का है, घूम जा, आंसर सेम आएगा, समझ में आ रहा है क्या, ओके। नाउ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के बाद एक बहुत बड़ा चीज आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, एक टॉपिक आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके, अपन ये करेगा, सो we start with a very important concept, I'll give you a time to write व्हीटस्टोन ब्रिज। सर व्हीट मतलब गेहूं और ब्रिज मतलब, तो गेहूं का ब्रिज ऐसा नहीं है, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज is the name of a scientist. व्हीटस्टोन bridge was originally developed by Charles Wheatstone. व्हीटस्टोन ये साइंटिस्ट का नाम है, और उसको नाम किधर से गिरा है, क्योंकि उसने वो इन्वेंट किया है। व्हीटस्टोन ब्रिज was originally developed by Charles Wheatstone. व्हीटस्टोन नाम का एक आदमी था जिसने इस ब्रिज को, जिसने इस सर्किट को बनाया, इसके लिए उसका नाम क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज काम क्या करता है, इट इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंसेस। क्या काम है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यूज ऑफ अननोन रेजिस्टेंसेस। अननोन रेजिस्टेंसेस मतलब, अननोन रेजिस्टेंस मतलब जिसका रेजिस्टेंस अपने को मालूम नहीं है, समझते है ना, अननोन रेजिस्टेंसेस मतलब जिसका रेजिस्टेंस अपने को मालूम नहीं है, उनका रेजिस्टेंस अगर मालूम करना रहेगा तो अपन व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करेंगे। और क्या क्या चीजों में यूज होता है, तो इट इज यूज फॉर कैलिब्रेटिंग
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाईक व्होल्टमीटर, एम्पमीटर एक्सेट्रा. सर कॅलिब्रेशन म्हणजे काय असं? कॅलिब्रेशन म्हणजे कोणाच्या रेफरन्सनी कोणाला मोजणं, किसी के रेफरेंस से मोजना. कैलिब्रेटिंग मतलब क्या होता है मालूम है क्या? कि मैं समझो एक रेफरेंस हूं, मेरा जीरो जब तेरे जीरो पे आएगा तब तू उधर से अपना इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर ले. दैट इज कॉल्ड एज कैलिब्रेशन. कैलिब्रेशन मतलब लेवल पे लाना दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को. दैट इज कॉल्ड एज कैलिब्रेशन. तो अगर वोल्टमीटर, एम्पमीटर, वोल्टमीटर मतलब वोल्टेज मेजर करता है, एम्पमीटर मतलब करंट मेजर करता है. अगर इन लोग में कुछ खामियां रहेंगी तो अपन विटस्टोन को यूज करता है कैलिब्रेशन के लिए. कैलिब्रेशन मतलब जो भी खामियां रहेंगी वो कैलकुलेट करने के लिए, और फिर बाद में जो भी टोटल रीडिंग आएगा उसमें से प्लस माइनस करेंगे. अलग अलग चीजों की अलग अलग कैपेसिटी होती है. कोई 0 to 100 गिनता है, कोई 10 to 100 गिनता है, कोई 100 to 1000 गिनता है, वगैरह वगैरह वगैरह. और अपने अपने कैपेसिटीज के हिसाब से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं. वाइसेज विटस्टोन, वाइसेज विटस्टोन की कैपेसिटी है फ्रॉम टेंस ऑफ ओम टू हंड्रेड्स ऑफ ओम. ये ओम मतलब क्या? ओम मतलब क्या? ओम मतलब ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम. समझा क्या? लेंथ का यूनिट मीटर, टेम्परेचर का युनिट केल्विन. तसंच रेजिस्टन्स भावाचं युनिट असतं ओम. हा आपला नाही. हा आता पब्लिक आपलं काय चल समझा क्या? ये चल रही. हाँ, ये इसको क्या बोलते हैं? ओम. इसको क्या बोलते हैं? ओम. रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम. व्हीटस्टोन ब्रिज क्या मेजर करता है? अननोन रेजिस्टेंसेस. इसके लिए वो उसका रेंज क्या है? 10 से लेके 100 तक. उसका रेंज क्या है? 10 से लेके 100 तक. व्हीटस्टोन के बारे में क्या क्या पढ़ा? व्हीटस्टोन को किसने डिस्कवर किया था? चार्ल्स व्हीटस्टोन. उसका काम क्या है? अननोन रेजिस्टेंस मेजर करना. और भी क्या करता है? कैलिब्रेशन के लिए यूज होता है. और तीसरा उसका रेंज क्या है? 10s ऑफ ओम टू 100s ऑफ ओम. अब उसका सेटअप देखेंगे. सेटअप व्हीटस्टोन ब्रिज को सेटअप कैसे किया गया? फर्स्ट 4 रेजिस्टेंसेस, 4 रेजिस्टर मालूम है? रेजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स किसको किसको है? रेजिस्टर मालूम है ना? ऐसा रहता है, कुछ ऐसा रहता है, ये ऐसा रहता है. इधर 1 2 3 और इधर एक. बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ. मालूम है कि नहीं मालूम? अरे मेंटल, उस पे ध्यान दो, उस पे नहीं. मालूम है ना बैंड का वो टॉलरेंस वॉलरेंस निकालता था. हाँ, तो इसमें से अपन निकालता था ना वो. समझ में आ रहा है? ये रेजिस्टर होता है, समझ लो. ओके, तो ऐसे अपन 4 रेजिस्टेंसेस यूज केले. पी क्यू आर एस आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी. समझने की कोशिश करना. ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक दूसरा रेजिस्टेंस है, ये एक तीसरा रेजिस्टेंस है, ये एक चौथा रेजिस्टेंस है. हे 4 रेजिस्टेंसेस आहेत माझ्याकडे. मी अगोदरच क्लिअर केलंय भाई. 4 रेजिस्टेंसेस पी क्यू आर एस. ये 4 रेजिस्टेंसेस अपने को लगाना है, लेकिन कैसे? तो क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी. तो मुझे क्वाड्रिलैटरल को पहला मेजर करना पड़ेगा. तो शायद तक मैं ऐसा मेजर करता हूं, ए बी सी डी. डायग्राम को ढंग से देखना. डायग्राम आएगा तो ही चीजें आएंगी. समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? पे अटेंशन यार. 4 रेजिस्टेंसेस ए बी सी डी. ए बी सी डी रेजिस्टेंसेस है, हाँ कि नहीं? नहीं. रेजिस्टेंसेस कौन से है? पी क्यू आर एस. आणि माझा क्वाड्रिलॅटरल कुठला आहे? ए बी सी डी. फरक समजो. ठीक है. आता माझा क्वाड्रिलॅटरल पी क्यू आर एस.
फर्क समझो। रेजिस्टेंसेस कौन से हैं? P Q R S, ये है मेरे रेजिस्टेंसेस। और मेरा क्वाड्रिलैटरल कौन सा है? A B C D। Am I pretty much clear? एक बैटरी लगाता हूं ऑफ EMF E along with a key K is connected between A and C। A और C, ये देख रहे, A और C के बीच में क्या लगेगा? बैटरी लगाया। इधर क्या लगाया? की लगाया। किसी को कुछ प्रॉब्लम? इधर क्या लग गया? बैटरी। इधर क्या लग गया? की। बैटरी क्यों लगाया रे? थैंक यू। Such that A is at a higher potential, मतलब A से अपना करंट निकलेगा। अ गैल्वेनोमीटर क्या होता है लेक्चर के एंड में बताऊंगा। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस G इज कनेक्टेड बिटवीन B एंड D। B और D के बीच में किसको कनेक्ट करेंगे? गैल्वेनोमीटर। सर्किट डायग्राम समझा कैसा है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? चलो बताओ मुझे, सर्किट डायग्राम कैसा है? स्टार्ट करो। चलो नाम दो एवरीवन प्लीज। ये क्या है? P Q R S, ये क्या है? रेजिस्टेंसिस। ठीक है क्या? क्वाड्रिलैटरल का नाम दे दो। कोना लगा प्रॉब्लम? अरे है, हाँ कौन है? तो गैल्वेनोमीटर फॉर G। अरे गैल्वेनोमीटर फॉर, अभी बहुत शातिर दिमाग से ध्यान देना, हाँ प्लीज, बहुत शातिर दिमाग से ध्यान देना। A इज एट अ हायर पोटेंशियल देन C, बराबर। ये मेरी बैटरी है। करंट किधर से निकलेगा? इधर से। जाएगा किधर? लेफ्ट में। किधर जाएगा? लेफ्ट में। का करके A इज एट अ हायर पोटेंशियल। ए बघा रे, इकडून माझा करंट निघाला, हा बघ, दिसतोय? 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 कुठे पोहोचला? इधर तक पहुंच गया। इधर के बाद उसके पास दो रास्ते मिल गए। बैटरी से करंट निकला, आय 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 आय, इधर आके रुक गया ए के पास। ए के पास उसको दो करंट, दो डायरेक्शन मिले, दो रास्ते मिले, तो वो बटेगा। कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। तो इधर आएगा I1, इधर आएगा I2। करंट इतपर्यंत ठीक होता। अभी करंट बढ़ गया, उसको दो रास्ते मिले, एक गया I1 के तरफ, एक गया I2 के तरफ। इधर से देख रहे, इधर से देख रहे, इधर से B तक पहुंच गया I1, B तक पहुंच गया I1। ये गैल्वेनोमीटर में भी करंट आएगा, तो इधर कितना आएगा? IG। कितना आया नीचे? IG। तो इधर कितना आएगा? इथपर्यंत I1 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 होता, त्याच्यामधून IG खालती पडला, इकडे किती वाचणार? एक्सिलेंट। कितना बचेगा? I1 माइनस IG, हा अखंड एक करंट आहे। ये अखंड एक करंट है। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, इधर से नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। इधर कितना करंट आएगा? I2 प्लस IG। कोणाला काय प्रॉब्लेम? इकडून I2 आला, इकडून IG आला, मर्ज केलं, इकडे गेलं, इधर कितना बचेगा? इसको और इसको प्लस करेंगे, सीधी बात, नो बकवास। क्या बचेगा? I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG। अरे हा की नाही? ओपन करा ब्रॅकेट। I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG, माइनस IG प्लस IG कट, I1 प्लस I2। अरे I1 प्लस I2 म्हणजे I। खुश हो गया? खुश कौन? बैटरी। बोलो क्यों? आने वाले को हाय, जेवढा करंट गेला तेवढाच करंट, क्लियर है? ये देखो, अभी समझ में आ रहा है?
ये डायग्राम अपन ने खुद बनाया, करंट अपन ने खुद इसमें क्या कर दिया है, फ्लो करवाया है। एम आई प्रिटी मच क्लियर? अभी रियल अग्नि परीक्षा, चलो। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL at loop A B C A। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया है ABDA को। व्हेरी गुड। -I1P काय शिकवलंय मी? अपना डायरेक्शन ऐसा, करंट का भी डायरेक्शन ऐसा, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का कैसा, I इंटू R। पण असा चाललोय, करंट पण असा चाललाय, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव। नेक्स्ट, इधर मैं भी ऐसा जा रहा हूं, करंट भी ऐसा ही जा रहा है, तो क्या लिखूंगा, -IG इंटू G। मैं ऐसा जा रहा हूं, करंट ऐसा है, प्लस I2 इंटू S। किसी को कुछ प्रॉब्लम? इज इक्वल टू 0। इधर बच गए, बोलो क्यों? व्हेरी गुड, बैटरी आलीच नाही। चलो, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, applying Kirchhoff's voltage law at B, C, D, B। को मैं भी B2C आ रहा हूं, करंट भी B2C आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस, ये अखंड एक करंट है, -I इंटू R हो गया ये। चलो नेक्स्ट, मैं ऐसा जा रहा हूं, करंट ऐसा आ रहा है, समझा गया? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? बहुत जमाने पहले अपन 10th स्टैंडर्ड में थे, 10th स्टैंडर्ड में अपन ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था मैथ्स में, लीनियर इक्वेशन। बराबर, कितने इक्वेशन है? 2। अननोन कितने हैं? अननोन 3, 3 अननोन है ना, I1, I2, IG। अरे कितने अननोन है? I1, I2, IG। 2 इक्वेशन, 3 अननोन। सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अभी a special case occurs when there is no flow of current in galvanometer। a special case occurs, काहे लिखा है मैंने बोर्ड पे? a special case occurs when there is no flow of current in galvanometer। मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0। और ऐसे कंडीशन में बोलते हैं द ब्रिज इज बैलेंस्ड। क्या बोलते हैं? द ब्रिज इज बैलेंस्ड। गॅल्व्हॅनोमीटर आहे ना, आपण लास्ट लेक्चर त्याच्यामध्ये शिकू, लास्ट पार्ट मध्ये कसा सबस्टे हे असतो, गोल असतो, गोल त्याला 2 कॉइल्स असतात आणि एक असा काटा असतो, काटा। जैसा करंट आएगा ना वो कॉइल घूमते रहता है और ऐसा काटा डिफ्लेक्ट करता है।
इधर भी काटा पॉइंटर बताएंगा उतना करंट अपना हो जाता है। समझ में आ रहा है? अभी इधर है ना, इधर ये जो गैल्वेनोमीटर बताया है, प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? ये सब आ गया, फिर अपने को प्रॉब्लम आ गया कि 2 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो ऑटोमेटिकली कंडीशन आता है, अ स्पेशल केस ऑकर्स, एक ऐसी केस बनती है जिधर गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट ही नहीं फ्लो होएगा। अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट फ्लो नहीं होएगा मतलब आई ऑफ जी, मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो। सर आपको कैसा पता चला गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होएगा कि नहीं? अरे ये गैल्वेनोमीटर का कांटा है ना, हिल ही नहीं रहा है। गैल्वेनोमीटर का कांटा अगर हिलेगा, डिफ्लेक्शन होएगा, मतलब करंट है। अगर नो डिफ्लेक्शन, स्पेशल केस ऑकर्स व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट इन गैल्वेनोमीटर, दैट इज इट शोज नो डिफ्लेक्शन। और ऐड कर दिया मैंने तुम लोग के लिए, इट शोज नो डिफ्लेक्शन। अगर वो डिफ्लेक्शन ही नहीं बताएगा तो करंट जीरो, और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ब्रिज इज सपोज टू बी बैलेंस। इससे काम भारी हो गया। क्या हो गया? काम भारी। बोलो क्यों? आई जी इज इक्वल टू जीरो डाल दो सब में, इधर क्या बचेगा? माइनस आई वन पी जीरो प्लस आई टू एस, क्या बचा? माइनस आई वन पी प्लस आई टू एस इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस को वो साइड शिफ्ट कर दो, आई टू एस इज इक्वल टू आई वन पी, इक्वेशन नंबर 1। अभी बताओ मैं क्या बोल रहा हूं? टेक्निकली है ना, टेक्निकली ये क्यू अंदर दोनों को मल्टीप्लाई होगा, बराबर? अभी मैं उतना टाइम पास नहीं कर रहा हूं। आई वन इंटू क्यू झाला, आई जी इंटू क्यू होएगा, लेकिन आई जी तो जीरो है, तो इसको ओमिट कर दो। मतलब याद क्या रखेंगे? माइनस आई वन क्यू। समझते हैं? इधर प्लस आई टू आर, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? ये तो इनिशियल बचा क्या क्या? माइनस आई वन क्यू प्लस आई टू आर। वेरी गुड। क्या बचा? माइनस आई वन क्यू प्लस आई टू आर इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस को भी शिफ्ट कर दो, आई टू आर इज इक्वल टू आई वन क्यू। इक्वेशन नंबर 2 ठोको, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2। 1 काय आहे? आई टू अपॉन एस, आई टू अपॉन आर, आई वन अपॉन पी, आई वन अपॉन क्यू। कोणाला काय प्रॉब्लेम? जो कट्टा है कटने दो, बचता है बचने दो। काय वाचलं? एस अपॉन आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ये समझा कि नहीं? ए एस अपॉन आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अरे क्या बचा? एस अपॉन आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। समझ लो, 4 रेजिस्टेंसेस। मतलब सर्किट को जब देख रहे थे तब सर्किट इतना कॉम्प्लिकेटेड था, अपन ने उसको रिएक्शन के फॉर्मेट में डाले तो रिएक्शन भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। लेकिन एक ऐसा ये आया, केस आया, एक मोड आया कि उसने पूरा पासा ही पलट दिया। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एवढं मला सॉल्व करायला लागलं असतं, मेरे को आई नहीं मालूम, मेरे को आई वन नहीं मालूम, मेरे को आई टू नहीं मालूम, इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को मैं कैसा सॉल्व कर रहा हूँ? Shindu.com। एस अपॉन आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, बाकी गया तेल। अच्छी बात है की बुरी? समझा क्या? इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किटला मी फक्त या सिंपल ह्याच्यानी सॉल्व करतोय। समझा क्या? दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एम आई प्रिटी मच क्लियर? कोणाला काय माहिती है? इन 4 रेजिस्टेंसेस में से कोई भी 3 रेजिस्टेंसेस दिया रहेगा, एक ढूंढना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, काम भारी। समझ में आ रहा है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? ओके प्लीज पे अटेंशन। मीटर ब्रिज। सर मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज
तो ये मीटर ब्रिज है ना, मीटर ब्रिज एप्लीकेशन है विटस्टोन का। अपने विटस्टोन पढ़ा ना, विटस्टोन, तो विटस्टोन का यूज है मीटर ब्रिज। तो जिसको चाहिए है वो अपन ऐसा लिख सकता है, मीटर ब्रिज क्या है, तो एप्लीकेशन ऑफ विटस्टोन। मीटर ब्रिज क्या है सर जी, तो एप्लीकेशन ऑफ विटस्टोन नेटवर्क, एप्लीकेशन ऑफ विटस्टोन नेटवर्क। होने लगा प्रॉब्लम, एप्लीकेशन ऑफ विटस्टोन नेटवर्क। अभी एकदम कड़क ध्यान देना, आई थिंक इनमें से बहुत कम इंटीग्रेटेड है। अपन कॉलेज जाएंगे जून में, कॉलेज जाओगे ना, फिजिक्स 2 का ये है, फिजिक्स लेबोरेटरी में जाओगे तो फिजिक्स 2 का ये एक्सपेरिमेंट है। चक्का है ना, चक्का एवढा मोठा टेबल असतो, इतना बड़ा टेबल रहता है फिजिक्स 2 के एक्सपेरिमेंट्स में, और पूरा जो टेबल रहता है ना वो सर्किट डायग्राम से भरा हुआ रहता है। और ये उतना बड़ा सेटअप रहता है, ये मीटर ब्रिज का इतना बड़ा सेटअप रहता है, इतना अखंड बड़ा रहता है वो। समझ में आ रहा है क्या? सारे कनेक्शंस ऑलरेडी जॉइंट होते हैं, तुमको एक आधा दुक्का कनेक्शन ज्वाइन करना होता है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन इतना बड़ा रहता है। क्या रहता है एग्जैक्टली मैं तुम लोग को फ्रॉम स्क्रैच बताता हूँ। मीटर ब्रिज अपन बनाएंगे, मीटर ब्रिज नाम क्यों रखा है वो भी मैं तुमको बनाता हूँ। पहली बात, मीटर ब्रिज आया कहाँ से, तो मीटर ब्रिज आया एप्लीकेशन ऑफ विटस्टोन नेटवर्क। विटस्टोन आपण शिकलो, आता त्या विटस्टोनला आपल्याला कुठे यूज करायचं ते माहिती असायला पाहिजे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन, एप्लीकेशन माने यूज, एप्लीकेशन माने यूज, यूज ऑफ विटस्टोन नेटवर्क किधर करेंगे, तो पहला है मीटर ब्रिज। अभी एकदम तेज तर्रार सब चीजें सुन लो मैं क्या बता रहा हूँ, तुमको ये लिखना है, पे अटेंशन है। बराबर है, क्या है, देर आर टू एल मेटालिक स्ट्रिप्स। क्या मैंने बोला, देर आर टू एल मेटालिक स्ट्रिप, उल्टे एल, ये मेटल के बने रहते हैं। समझ में आ रहा है? दो एल मेटालिक स्ट्रिप्स रहेंगे एट द टू एंड्स, एक एंड पे ये एल, दूसरे एंड पे ये एल। देर आर टू एल मेटालिक स्ट्रिप्स एट टू एंड्स, उनके सेंटर में सेपरेटेड बाय अ सेंट्रल मेटालिक स्ट्रिप, सेपरेटेड बाय अ सेंट्रल मेटालिक स्ट्रिप। दो एल शेप है, उसके बीच में क्या है, एक सेंट्रल मेटालिक स्ट्रिप है। हमेशा कन्फर्म फिक्स्ड, इधर x रहेगा, इधर क्या रहेगा, x। सर x का है x, तर x का है अननोन रेजिस्टेंस, x का है x आहे अननोन रेजिस्टेंस। कन्फर्म हमेशा वो लेफ्ट गैप में रहेगा, किधर रहेगा, लेफ्ट गैप में। नेक्स्ट, फिक्स्ड, कन्फर्म, राइट गॅप मध्ये कोण असणार, आर, कोण असणार, आर। तर व्हॉट इज आर, आर इज रेजिस्टेंस बॉक्स, आर इज रेजिस्टेंस बॉक्स, और रेजिस्टेंस बॉक्स नोन रहता है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या रहता है, नोन। समजलं? आपल्याला माहिती आहे रेजिस्टर्स असतात, रेजिस्टर्स पाठी दाखवलं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, उसका अपन ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो एक ही रजिस्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये एक रजिस्टर है, हाँ ये एक रजिस्टर है, मैंने बोल दिया इसका कैपेसिटी 5 ओम है, लेकिन 5 ओम से ज्यादा करंट आया, 5 ओम से ज्यादा करंट आया तो रजिस्टर क्या हो जाएगा, डैमेज। रजिस्टर क्या हो जाएगा, डैमेज, और करंट धपाधप फ्लो होएगा। मैंने रजिस्टर लगाया क्यों है, करंट रोकने के लिए, लेकिन तुम लोग ने उसको उसके औकात से ज्यादा करंट दिया तो ये क्या हो जाएगा, डैमेज। तो मेरे को दूसरा करंट लाना पड़ेगा, दूसरा रजिस्टर लाना पड़ेगा, सब सेटिंग हिलाना पड़ेगा, फिर अटैच करना पड़ेगा। अच्छा वो भी नहीं चला, तीसरे रीडिंग के लिए तीसरा रजिस्टर, चौथे रीडिंग के लिए चौथा, उससे अच्छा ऑल इन वन, उससे अच्छा ऑल इन वन मी डायरेक्ट रेजिस्टेंस बॉक्सच अप्लाई करतो, रेजिस्टेंस बॉक्सच लावतो। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में ऐसा है क्या, रेजिस्टेंस बॉक्स में एक ही टाइम पे, रेजिस्टेंस बॉक्स में एक ही टाइम पे मल्टीपल रेजिस्टर्स होते हैं, तुमको जो चाहिए सिर्फ एडजस्ट करो।
इधर अपन एक एक रेजिस्टर लगाने से अच्छा सीधा रेजिस्टेंस बॉक्स अखंड मैंने लगा दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स में एक ही टाइम पे, अरे रेजिस्टेंस बॉक्स में एक ही टाइम पे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं, समझा क्या? एक ही टाइम पे रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं, तुमको जो चाहिए वो एडजस्ट करो और उसके हिसाब से रीडिंग आ जाएगा। लेकिन इतना कंफर्म कि एक्स हमेशा जो अननोन रहेगा वो किधर रहेगा? लेफ्ट गैप में। रेजिस्टेंस बॉक्स जो अपन सेट करेंगे नोन, वो किधर रहेगा? राइट गैप में। इन लोग दोनों के बीच में, इन लोग दोनों के बीच में बराबर 100 सेंटीमीटर का फासला रहेगा। क्या रहेगा? 100 सेंटीमीटर का फासला। ये देख 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये देख 1, ये देख 2, ये देख 3, तो टाइम पास कर रहा हूँ। इधर क्या हो गया? 100 सेंटीमीटर। बच्चे बच्चे को मालूम है क्या? 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अरे समझा क्या? इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों आया? बराबर त्यांच्यामध्ये लेंथ किती असणार? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर म्हणजे किती असतं? 1 मीटर। आणि म्हणून द नेम मीटर ब्रिज। कंफर्म? अभी तक क्या क्या किया? दो एंड्स में मैंने क्या लगाया? 2 एल मेटालिक स्ट्रिप्स। क्या लगाया? 2 एल मेटालिक स्ट्रिप्स। उनके बीच में सेपरेशन किसका आया? सेंट्रल मेटालिक स्ट्रिप। सेंट्रल मेटालिक स्ट्रिप में 2 गैप प्रोड्यूस किया, लेफ्ट गैप, राइट गैप। लेफ्ट गैप में हमेशा कौन रहेगा? अननोन रेजिस्टेंस, जिसका हमेशा नाम एक्स रहेगा। और राइट गैप में कौन रहेगा? नॉन रेजिस्टेंस, जिसका हमेशा नाम आर रहेगा। कंफ्यूज हो जाओगे। एक्स अननोन और आर नोन। एवढं सर्व झालं, एवढं सर्व झालं। एक हालती टाइमपास देऊन देतो, एक हालती बॅटरी, इकडे की, आणि इकडे पेटी असते, पेटी। ते पेटी नसते, ती रियोस्टॅट बोलतात, त्याला काय बोलतात? रियोस्टॅट। लेबोरेटरी में जाओगे ना, लेबोरेटरी में जाओगे ना, तो ऐसा एक स्टैंड रहेगा, ऐसा एक स्टैंड रहेगा, इसमें ऐसा एक डब्बा रहेगा, सिलेंडर, आणि ले याच्यावर एक पेटी असणार, पेटी नाही बोला ना त्याला, ये वोल्टेज असतं ऐसा, ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करने का, इससे वोल्टेज वेरी होता है। इससे क्या होता है? वोल्टेज। फिजिक्स लेबोरेटरी में गए हो, ये देखा है, देखोगे, समझा क्या? क्लियर है? रियोस्टेट, रियोस्टेट ने बोला, क्या बोला कि छोड़ दो। अभी सेंट्रल मेटालिक स्ट्रिप से, सेंट्रल मेटालिक स्ट्रिप से और एक लोग आएगा, सेंट्रल मेटालिक स्ट्रिप से एक आएगा गैल्वेनोमीटर। क्या आएगा? गैल्वेनोमीटर। और इधर से आएगा जॉकी। ये ऐसा वायर रहेगा, वायर, क्योंकि ये मुझे फ्लेक्सिबल नहीं चाहिए रॉड की तरह। मेरे को ये वायर को इधर से लेके इधर तक खींचने का है। मेरे को ये जो वायर है ना, ये जो वायर है ना, ये जो वायर, उसको मेरे को ऐसा एक्सटेंड करने का इधर से उधर, म्हणून अशी रॉड वाणी फिक्स नाही चालणार मला। मला ही काय पाहिजे? वायर पाहिजे। सेंट्रल मेटालिक स्ट्रिप से एक वायर कनेक्ट किया हूं, जिसके बीच में मैंने क्या लगाया हूं? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया हूं? करंट कितना आता है वो देखने के लिए। और इधर एंड में क्या रहेगा? जॉकी। जॉकी मतलब जे। जॉकी मतलब क्या रहता है मालूम है क्या? अस्मत, ये पेंसिल की तरह होता है, ऐसा मेटल की पेंसिल होती है, मेटल की पेंसिल, समझा क्या? ऐसा ही पेंसिल की तरह होता है, समझा क्या? अभी सब सेटअप अपना हो गया है। इंग्लिश सबको समझ में आता है? फटाफट ध्यान देना। कंसिडर 2L metallic strips at two ends separated by a central metallic strip producing two gaps, left gap and right gap respectively. An unknown resistance of X is always connected in the left gap and a known resistance of R is always connected in the right gap. There is a distance of 100 centimeter which is equal to 1 meter between the two L metallic strips. A wire is connected to a galvanometer from the central metallic strip to the scale which is attached by a jockey.
समझ में आया क्या बोला? ये सब लिखने का है। अब मेरा एक्सपेरिमेंट, मेरा डायग्राम कच्चा रेडी है। अब मेरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा। बैटरी ऑन किया, करंट जाएगा, करंट फ्लो होगा। अब ये देखो, मैं ये जॉकी लूंगा, ये जॉकी लूंगा और जॉकी टैप करूंगा पहले पे, टैप। गैल्वेनोमीटर में कांटा हिलेगा, कांटा हिला मतलब करंट फ्लो हो रहा है। टैप 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 टैप, ऐसा टैप टैप करते जाऊंगा पूरे 100 सेंटीमीटर में, टैप 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 करते। एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा सर, गैल्वेनोमीटर में कांटा हिलेगा नहीं। एक ऐसा पॉइंट आएगा, समझो, मैंने वो पॉइंट बोला है डी। तो डी को क्या बोलूंगा? नल पॉइंट। डी को क्या बोलूंगा? नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब शोज नो डिफ्लेक्शन। नल पॉइंट मतलब शोज नो डिफ्लेक्शन। चलो और अच्छे से लिखता हूं। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। एक ऐसा पॉइंट आता है जिधर कांटा हिलता ही नहीं है। अरे जिधर कांटा हिलता ही नहीं है, उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? नल पॉइंट। जिधर मेरे को नल पॉइंट मिला, जिधर मेरे को नल पॉइंट मिला, काम भारी। एक्स के नीचे, एक्स के नीचे उसी डिस्टेंस को बोलूंगा एल एक्स। आर के नीचे बचा हुआ डिस्टेंस एल आर। अगर मैं बोलता हूं मेरा नल पॉइंट 40 पे आया, तो एल एक्स कितना हुआ और एल आर कितना हुआ? समझा क्या? पिन देके बोल सकते हो, क्योंकि मेरे को मालूम है स्केल कितना है, 100। सर मला राईट पासून मोजायचं आहे, नको मोजू। किधर से गिनेगा तू? हमेशा लेफ्ट, क्योंकि तू गैल्वेनोमीटर को टैप किधर से करते आ रहा है? लेफ्ट में। एम आय प्रिटी मच क्लियर? टैप 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 टैप। तुम्हाला नाही माहिती, कधी कधी गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर किधर आ सकता है? 20 पे भी आ सकता है, गैल्वेनोमीटर 40 पे भी, गैल्वेनोमीटर 50 पे इधर भी आ सकता है। जो पहला स्केल तुम लोग को मिलेगा वो हो गया तुम्हारा एल एक्स, और बचा हुआ क्या रहेगा? एल आर। बचा हुआ क्या रहेगा? ऊपर, ऊपर क्या था? एक्स। नीचे, ऊपर आर। मी काय बोलतोय, या पॉइंटला मी नाव देतो ए, या पॉइंटला मी नाव देतो बी। ओके, तो एल एक्स डिस्टेंस क्या हुआ? एडी, ए डी ध्यान दो। और ये क्या हुआ? बी डी। एक है ए डी, एक है बी डी। सुभान अल्लाह। समझा क्या? एक्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ एडी, आर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बीडी। अरे असं का तुम्ही लिहिलं? गपचूप लिहा ना। एक्स अपॉन एल एक्स, आर अपॉन एल आर। पर मैंने ऐसा क्यों लिखा रे? एक्स अपॉन रेजिस्टेंस एडी, एक्स अपॉन रेजिस्टेंस एडी, आर अपॉन रेजिस्टेंस बीडी, ऐसा क्यों लिखा? हा रेजिस्टन्स, इकडे तर काय रेजिस्टन्सच नाहीये सर, तरी तुम्ही रेजिस्टन्स ऑफ एडी कसं लिहिलं? सॉरी, नो, एल एक्स इज इक्वल टू एडी, पार्ट नहीं है, वही है। लेकिन मैंने एल एक्स क्यों नहीं लिखा? फिर मैंने रेजिस्टेंस ऑफ एडी क्यों लिखा? अभी कुछ क्या अंडरलाइन किया? पिचस्टोन मतलब जो पीछे पड़ा ना, पिचस्टोन में लास्ट में क्या लिखा है?
रेजिस्टन्स अपॉन रेजिस्टन्स अपॉन, म्हणून तर मी हा रेजिस्टन्स आहे, त्याच्या खालती रेजिस्टन्स नव्हता तर मी काय लिहिलं, रेजिस्टन्स ऑफ एडी. समजलं? इकडे काय आहे, आर. आरच्या खालती मी लेंथ नहीं लिहू शकत, कारण की मी काय करतोय, ऍप्लिकेशन ऑफ विटस्टोन, म्हणजे मला विटस्टोनचा अप्लाई करायचा आहे, विटस्टोन का कंसेप्ट अप्लाई करना है, और विटस्टोन का कंसेप्ट ये बोलता है रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस. इसके लिए इधर क्या लिया, एक्स रेजिस्टेंस था अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ एडी, आर रेजिस्टेंस अपॉन बीडी. चाहिए तो लिख लो इधर, अप्लाइंग विटस्टोन ब्रिज, अप्लाइंग प्रिन्सिपल ऑफ विटस्टोन. हे समजलं? कोणाला काय प्रॉब्लेम? पक्का? ओके. बट बच्चे को मालूम है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, बराबर कि नहीं? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, पढ़ा था ना 11th स्टैंडर्ड में. तो मैं बोलता हूं ये तो अपन के लिए लिखा, उन लोग के लिए मैं बोलता हूं रेजिस्टेंस ऑफ एडी विल बी इक्वल टू रो लेंथ एडी अपॉन ए, एडी के लिए, और बीडी के लिए क्या लिखूंगा, रो लेंथ बीडी अपॉन ए. सर असं का केलं तुम्ही? तुम्हाला काय माहिती है, रो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. तुमको क्या मालूम है फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एडी रेजिस्टेंस ऑफ एडी, तो रो ऑफ एडी क्यों नहीं लिखा रे? सीधी बात, नो बकवास. रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी. रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी. तो रो दोनों में कांस्टेंट है. रो को एडी और बीडी क्यों नहीं लिखा, समझा? ए को क्यों नहीं लिखा एडी और बीडी? एरिया ऑफ द वायर इज कांस्टेंट. एकच वायर आहे ना भाई. रो ला एडी आणि ए ला एडी का नाही लिहिलं, समजलं? लेंथला का लिहिलं एडी? कारण की एडी ची लेंथ वेगळी आणि बीडी ची लेंथ वेगळी है. किसी को कुछ प्रॉब्लम? डाल दो वैल्यूज, तो क्या आएगा, देयरफॉर x अपॉन रो एडी के जगह क्या आएगा, रो एल एडी अपॉन ए. किसी को कुछ प्रॉब्लम? इधर क्या आएगा, आर अपॉन रो लेंथ बीडी अपॉन ए. जो कटता है कटने दो, बचता है बचने दो, रो ए कट. सर वाचलं काय? सर वाचलं काय? x अपॉन एल एडी इज इक्वल टू आर अपॉन एल बीडी. सर लेंथ एडी मतलब LX, लेंथ एडी मतलब LX, और लेंथ बीडी मतलब हाँ सॉरी, इधर क्या आएगा, आर. एक्स अननोन है ना, तो अननोन को रख आजू में, बाकी सबको फेंक. तो x इज इक्वल टू आर, इकडे काय वाचणार, LR अपॉन x क्या है, अननोन रेजिस्टेंस. x क्या है, अननोन रेजिस्टेंस. वही देख रहा था, ध्यान है कि नहीं, समझा क्या? इधर क्या आएगा, LX अपॉन LR, इधर क्या आएगा, LX अपॉन LR. x काय आहे, अननोन रेजिस्टन्स. अननोन रेजिस्टन्स केव्हा भेटणार, जेव्हा तुम्हाला R, LX आणि LR भेटेल. बराबर, क्लियर है? मैं क्या बोल रहा हूँ, वापिस पीछे जाओ. R अपन ही सेट करता है रेजिस्टेंस बॉक्स, बराबर. R अपन ही सेट करता है, मतलब R अपने को मालूम है, बराबर. फिर मैं जॉकी से क्या करूंगा, टैप टैप टैप. मैं टैप किया, मुझे नल पॉइंट मिला, मतलब मुझे क्या मिलेगा, LX. डायरेक्ट चुटकी में 100 में से माइनस करूंगा, क्या मिलेगा, R भी मालूम, LX भी मालूम, LR भी मालूम, क्या मिलेगा, X. मतलब मेरा पूरा गेम किस पे है, टैप कर. समझ में आ रहा है, क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? ठीक है. बहुत